जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। संडे, आज संडे का दिन है। 1:37 PM यानी कि आफ्टरनून की 1:37 हो चुकी है, दोपहर की 1:37। और आज रविवार का दिन है, संडे, और 20 जून की तारीख है, 20 जून 2021, संडे, 1:37 PM। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ रहता है। तो इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए, आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है। अब आ जाइए, नेक्स्ट वीक हमारा 26 और 27 को वेबिनार है, तो उसकी भी थोड़ी सी आपको झलक बता देता हूँ। तो 26 और 27 यानी कि सैटरडे एंड संडे, ये जूम ऐप पे होता है। और इसमें आप मोबाइल से भी अटेंड कर सकते हो, लैपटॉप से भी अटेंड कर सकते हो, और डेस्कटॉप से भी अटेंड कर सकते हो। तो तीनों मोड से आप अटेंड कर सकते हो। जूम ऐप पे होगा। जूम ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे, उस पर आप रोल हो सकते हो। लेकिन आपके यहाँ पे इंटरनेट जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, वरना अगर वहाँ पे ज़्यादा कई बार डिस्ट्रप्शन आते हैं तो फिर आप मत ज्वाइन करिए। फ़ीस आपकी 7,000 रुपये है। पहले जो आएगा पहले ही उसको सीट मिलेगी। और व्हाट्सएप करना रहेगा आपको, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक नॉर्मल फ़ोटो, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड मत भेजिएगा। और कोर्स के कंटेंट बिल्कुल भी बताए नहीं जाते, और फ़ोन कॉल बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए अब आ जाता है, जैसा मैंने वादा किया था, एक्चुअली कल ही बनाने वाला था, लेकिन कल फिर कुछ ऐसे काम आ गए तो नहीं बनाया। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बोला था, प्रॉमिस किया था, टेक्निकली एनालिसिस करके बनाऊँगा। चलिए मैं अभी थोड़ा सा अभी फ्री हुआ था, तो मैं आपके लिए ये बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट, क्योंकि सबको निफ्टी के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक स्टॉक मैं आपको और दे देता हूँ जो कल मैंने प्रॉमिस किया था, बर्जर पेंट। आप लोग नोट कर लीजिए, ये मेरे हिसाब से 950 तक जा सकता है। 950 तक आराम से जा सकता है। डिलीवरी लेंगे तो आप, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1-1.5 महीने मैक्सिमम, या 2 महीना। तो कल की क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की, सॉरी कल की नहीं, डे बिफोर येस्टरडे की। 825 रुपये का क्लोजिंग हुआ इसमें। और इसका आपको स्टॉप लॉस क्या डालना है वो भी बता देता हूँ। 780 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो आपका स्टॉप लॉस है। 780 स्पॉट के नीचे अगर क्लोज आता है, स्पॉट के लेवल से, ये डिलीवरी वालों के लिए, मैं ट्रेडर को नहीं इनवाइट करूँगा उसमें। तो 780 के नीचे अगर क्लोज आती है तो आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट रहेगा 950 प्लस विद इन मैक्सिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स 950 प्लस। वैसे ये F&O का भी स्टॉक है, तो आप, लेकिन मैं ट्रेडर को नहीं इनवाइट कर रहा हूँ। तो 780 के नीचे अगर क्लोज होता है स्पॉट में तो आपका स्टॉप लॉस है। 825 चल रहा है, 960 या 970 या 950, 950 प्लस का टारगेट है, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स। अब समझाने के लिए मैं इसमें ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कंपनी बहुत अच्छी है, आप सबको पता है ना, पेंट सेगमेंट की कंपनी है। तो आप लोग बाकी इसका अगर फंडामेंटल्स चेक करना है तो किसी भी मनी कंट्रोल, मार्केट मोजो, किसी में भी चेक कर लीजिए। अब आ जाइए निफ्टी का, ये डेली चार्ट है सर, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स का लो है 14,150, 151। और इस बॉक्स का ये जो हाई है, जो हमारा 17 फरवरी का हाई था, सॉरी 17 नहीं, 8 फरवरी का हाई था, 8 का ही तो था ना, 16 फरवरी का हाई था हमारा 15,431, 15,431 हमारा हाई था। और ये जो लो था वो कौन सी तारीख का था, लो था 14,151, 22 अप्रैल का। तो 16 फरवरी का हाई और 22 अप्रैल का लो, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें
चलिए मैं कैलकुलेटर मार लेता हूँ एक सेकंड के लिए। 15,431 और 14,151, ठीक है। 15,431 माइनस 14,151, 1280 पॉइंट का ये मूव हुआ है। और ये कितने दिन से इस रेंज में, आपको ये भी बताता हूँ, ये 2 फरवरी से इसी रेंज में खेल रहा था। 2 फरवरी से लेके 2 फरवरी 2021 से लेके ये 1 जून तक इसी रेंज के अंदर था। 1 जून को ये रेंज को क्रॉस किया इसने, आप सबको याद होगा। एक्चुअली 1 जून को क्रॉस किया और उसके बाद ये 900 तक भी गया और वापस फ्राइडे को लगभग इस लेवल को रिटेस्ट किया। 431 का जो हाई था उसकी जगह कल इसने 450 का लो बनाया और कल एक ज़बरदस्त हैमर बना। हैमर बहुत ही परफेक्ट हैमर बना कल, क्योंकि बॉडी साइज से जो लोअर वीक है वो ऑलमोस्ट डबल साइज़ है। जो बॉडी बनती है कैंडल की उससे अगर लोअर वीक डबल साइज़ की होती है तो परफेक्ट हैमर उसको काउंट किया जाता है। और कल ये डाउन ट्रेंड में हैमर बना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रिकवरी के। लेकिन अब इसका लो इम्पोर्टेंट होता है 450 का, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब बहुत लोग डाउ जोन्स देख के डर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया सर, क्रैश आ जाएगा वो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्रैश आएगा तो हम भी क्रैश में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले तो मैं उन सब से एक ही बात बोलता हूँ कि पहले तुम 15,430 के नीचे 2 क्लोज कराओ तो मैं भी शॉर्ट में आ जाऊँगा। 2 कंजिक्यूटिव क्लोज तुम्हारी ताकत है तो करा के दिखा दो 15,430 के नीचे। इस बॉक्स के अंदर 2 क्लोज करा दो। ये बॉक्स के बाहर चल रहा है अभी तक, ये समझ में आया। दिस इज़ द बॉक्स जो मैंने आपको बना के दिया। बॉक्स का हाई है 15,431 और बॉक्स का लो है 14,151, जो कि 1280 पॉइंट का डिफरेंस है। और उसके बाद जब से 1 जून को इस बॉक्स के बाहर निकला ये 1 जून से, तो ये कंटिन्यू ऊपर गया और 14,901 बनाया था इसने हाई। और वहाँ से कल ये वापस इस बॉक्स के लाइन के नज़दीक आया, लेकिन अभी भी बॉक्स के अंदर नहीं गया, क्योंकि 430 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक बॉक्स के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो मेरा मानना है, आपका छोटा सा एक मैं स्टॉप लॉस बोलता हूँ, दुनिया कुछ भी बोले आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग 430 के नीचे हो जाए तो हम लोग निकल जाइए, किसी भी लॉन्ग से निकल जाइए। 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो जो मुझे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, खाली इम्पॉसिबल नहीं लगता है, और क्योंकि इम्पॉसिबल कोई चीज़ होती नहीं स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। लेकिन 430 के नीचे 2 क्लोज करना अभी मुझे पर्सनली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। एक बार आ भी सकती है, एक दिन के लिए आ सकती है आने को, क्योंकि बॉक्स के अंदर जब तक नहीं घुसे तो मैं इसको परफेक्ट रीटेस्ट नहीं बोलता हूँ। ये जो ब्रेकआउट हुआ ये रीटेस्ट, आप 450 को भी रीटेस्ट मान सकते हो, लेकिन 430 के नीचे थोड़ा ट्रेड होता है ना कल, तो परफेक्ट रिटेस्ट हो जाता है, ठीक है। एनीवे कल इसने हैमर बनाया, तो क्या पता कल मार्केट ऊपर ही खोल दे, आपको अमेरिका दिखते रहे और मार्केट सबको सरप्राइज करके कल ऊपर खोल दे, हु नोस। तो ज़बरदस्ती अपना क्यों समय नष्ट करते हो? शनिवार रविवार अपनी फैमिली को टाइम दो यार, होटल जाओ, कहीं जाओ, होटल नहीं खुली है अभी तो घर में आलू का पराठा खीर बनाओ, जो आपको पसंद है वो खाओ, क्यों यार। वो मेरी फेवरेट डिश का नाम बता दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी बनाओ खाओ, फैमिली के साथ टीवी में पिक्चर देखो, अगर हॉल में नहीं जा सकते हो पार्टी करो यार, क्यों ये डाउ और ताऊ को पीछे लगे रहते हो। जो होना कल सुबह 7 बजे भी टीवी देखोगे, 7 बजे भी अगर आप CNBC आवाज़ सुबह कल उठ के और जी बिजनेस या CNBC TV 18 या NDTV प्रॉफिट, कोई सा भी चैनल जो आप देखते हो उसको सुबह देखोगे तो वही चीज़ें वो बताएगा। तो अपन 2 दिन ज़बरदस्ती के क्यों इनके पीछे लगे रहते हो? तो थोड़ा सा इसको सीख लो लाइफ में। तो 2 क्लोजिंग जब तक नहीं हो तब तक तो मंदी की चांस भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है और मुझे अब टारगेट बताना ज़रूरी है। तो टारगेट आपके हिसाब से ये आ रहा है 1280 पॉइंट। अगर मैं 14,400 में 15,400 में जोड़ूँ तो 1200 पॉइंट अगर जोड़ दूँ तो 16,600 का कंफर्म टारगेट, 16,600। अब ये टारगेट कितने दिनों में आएगा, ये टेक्निकली कैसे निकालते हैं हम? इस बॉक्स को
यहाँ तक जो ब्रेकआउट आने से पहले इतने दिन लगे, ठीक है ना। ये ब्रेकआउट का यहाँ से ब्रेकआउट हो गया था, इसके बाद से कैंडल ऊपर चली गई, तो ये बॉक्स इतना बड़ा मान सकते हो, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये कितने दिन लगे, उसका 50% टाइम में नॉर्मली अचीव हो जाता है, नॉर्मली। वर्स्ट केस में सेम टाइम लेता है। तो अगर मैं ये बॉक्स का यहाँ से गिनूँ तो ये बॉक्स स्टार्ट हुआ 2 फरवरी और ये बॉक्स एंड हुआ 31 मार्च, 31 मई, ठीक है। 2 फरवरी से 31 मई, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना लिया इसने। तो आपको मैक्सिमम टाइम इसको 2 महीना लेना चाहिए यहाँ से 16,600 प्लस आने के लिए, यहाँ से, यानी कि 1 जून से 2 महीना, 1 जून से 2 महीना होता है, तो 1 जून, 1 जुलाई, 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक इसको 16,600 आना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको टेक्निकली समझा दी कैसे। इसको लगे 4 महीने, इस बॉक्स के अंदर ही 4 महीना निफ्टी चला, आप देख कर सकते हो। ये पूरे 4 महीने हैं, 2 फरवरी से लेके 31 मई तक का ये 4 महीना। और 1 जून से इसके बॉक्स के बाहर क्लोजिंग देना स्टार्ट हो गया और इसने 901 का हाई बनाया। उसके बाद कल पहली बार इस बॉक्स को छूने के लिए आया, छुआ नहीं, अंदर नहीं घुस पाया। अंदर घुसे तो इसको रिटेस्ट भी मान लेंगे और एक्चुअली 450 को भी रिटेस्ट ही मान सकते हैं। तो अब आपको डरना नहीं है, कभी 400 भी दिखे तो वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। तो 16,600 आएगा, ये इसके हिसाब से क्लियर कट दिख रहा है, वो भी 31 जुलाई तक। ये मैंने पूरा टेक्निकली आपको समझा। अब इसी का हम लोग वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में भी आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा यहाँ से अगर हम गिने वीक डेट को देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी यही चीज़ बताएगी, वो फरवरी की वीक, सॉरी, हाँ। अब आप देखो, यहाँ से आप देखो, ये पहला वीक है इसका, 8 फरवरी वाली वीक, यानी कि वही 2 तारीख से वीक जो स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे जून का वीक में इसने 31/5 तक इसी डब्बे में था, ठीक है। 31/5 के बाद वाली वीक में इसने क्रॉस किया और कल लगभग इसको छूने आ गया, ठीक है। तो वीकली में यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल राउंडिंग बॉटम जैसा, ठीक है, बिल्कुल राउंडिंग। 8/2 से जो वीक स्टार्ट हुई और 31/5 तक जो वीक चली, आप उसको राउंडिंग बॉटम बन रहा है, आप क्लियर कट देख सकते हो। तो राउंडिंग बॉटम का भी अगर आप टारगेट निकालो तो इसका भी लो वही आएगा 14,151, आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसमें दिखेगा ऊपर 14। यहाँ पे देखना आपको लो, यहाँ पे हाई लो ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो मैं इस कैंडल पे लाता हूँ 14,151 का लो, और ये हाई कितने का है, 15,431, ऊपर आपको हाई दिख रहा है लिखा हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस, इतना टारगेट आपका होना चाहिए। तो 16,600 प्लस का टारगेट आपका बनता है 31 जुलाई तक का। और ये राउंडिंग बॉटम भी ब्रेकआउट हो जाता है और रिटेस्ट हो जाता है, तो इसमें भी टारगेट इतना ही आता है जितना ये राउंडिंग बॉटम बना है, ठीक है। इसको कई लोग कप बोल देंगे, कप नहीं होता। कप जनरली, कप होने से, कप शुड बी ऑलवेज यू शेप्ड। कुछ लोग प्याला बनता है उसको भी कप बोल देते हैं। कप जितना यू शेप बनता है उतना ही कप परफेक्ट होता है। यू शेप जितना बनेगा उतना कप परफेक्ट होगा। और कुछ लोग ऐसे वाले को भी कप की संज्ञा दे देते हैं, ऐसे जो बनता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं कप नहीं मानता हूँ, ठीक है। इसको मैं राउंडिंग बॉटम बोलता हूँ। ये कप परफेक्ट होता है और इसका जब हैंडल बन जाता है ऐसा, इसको साइडवेज मूवमेंट होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाते हैं। जब कप का हैंडल बनता है तब तक वॉल्यूम इस शेयर में कम हो जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और जिस दिन ब्रेकआउट आएगा इस हैंडल का, उस दिन वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहेगी, तब इसको कप हैंडल। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बताया। अब आ जाइए मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आप देखो, एक चमत्कारिक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा 40 डिग्री की ट्रेंड लाइन से आपको ये भाग रहा है ऊपर। ये मंथली चार्ट इतना ज़बरदस्त दिख रहा है आपको, बुलिशनेस। कौन बोल रहा है मंदी?
आप सोचो, मंदी की कोई नज़र आ रही है? जिस ट्रेंड लाइन को 45 डिग्री से कंटिन्यू भाग रहा है ऊपर, कब से? पिछले मार्च से, 2020 के मार्च से आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, अभी तक 2020 के मार्च से, कोरोना वाला महीना, यानी कि ये मार्च का महीना आपको याद होगा, ये अप्रैल है 2020, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और इस मंथ का जून। तो आप देख सकते हो, तो अप्रैल महीने से लेके ये एक ही ट्रेंड लाइन बना है 45 डिग्री की। 45 डिग्री कैसे होगी आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक सीधी लाइन टान देता हूँ, तो इसको आप लोग, जो लोग मैथ्स वाले हैं, मैं तो वैसे भी मैथ्स में बहुत कम, इसको 90 डिग्री बोलते हो, इसको 45 डिग्री बोलते हो कि नहीं? सही है ना? ये 180 डिग्री है, 90, 180 या 45 डिग्री, ठीक। ये 45 डिग्री के एंगल से भाग रहा है। तो भाई साहब, इसमें तो कभी गिरावट भी आई तो ये 14,000 के नीचे तो इसको ऑलमोस्ट, इसकी नानी मर जाएगी तो नहीं जाएगा कभी भी। अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़, कुछ वार की भी न्यूज़ आती है, तो ये 14,000 तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है, जो ट्रेंड से ये भाग रहा है। तो जो लोग मंदी वाले, उनको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ बस। तो आपको सब कुछ मैंने समझा दिया। अब भोलेनाथ पे है, कल भोलेनाथ का ही दिन है, कल मार्केट खुलेगा। तो आप लोग लाइक्स के बटन 2000 से 3000 जरूर दीजिएगा, यही प्रार्थना है। जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको इतना बता देता हूँ, आप YouTube का पूरा संसार भी खोज लोगे तो इस लेवल के वीडियोस कोई नहीं बनाता है। किसी में हिम्मत ही नहीं इतनी बातें करने की, खुल के, वो भी मार्केट आवर्स में भी आपको मैं लाइव बताता हूँ कि यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ आपका, मैं कोई बोलता नहीं हूँ कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है उधर आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। सिर्फ वेबिनार सीखने बोलता हूँ। क्यों सीखने बोलता हूँ? कि ज़िंदगी अगर आपने सीख लिया तो मेरे जैसे लोगों की भी आपको दरकार नहीं पड़ेगी। सीख करके लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम भी 6 महीने से 1 साल, तब आप अपने आप को एनालिस्ट मान सकते हो। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।